नमस्कार बच्चों, हिंदी व्याकरण समास के प्रकार का वीडियो मैं पहले भी डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा हो तो सबसे पहले उस वीडियो को देखें। आज हम एक नया भाग पढ़ेंगे इसमें, जिसका नाम है अव्ययीभाव समास। आइए हम पढ़ते हैं अव्ययीभाव समास। समास के 6 प्रकार होते हैं, जिनका वर्णन मैं अपनी पिछली वीडियो में कर चुकी हूँ। उसमें उस कड़ी में सबसे पहले नंबर पर आता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास समझने से पहले हम ये समझें कि अव्यय होता क्या है। अव्यय एक ऐसा अविकारी शब्द है जिसमें कि न लिंग परिवर्तन होता है न वचन परिवर्तन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शब्द जिस रूप में रहता है वह उसी रूप में रहता है। इसके कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये उदाहरण यहाँ दिखाई देंगे। यथा एक ऐसा ही अविकारी शब्द है, प्रति एक ऐसा ही अविकारी शब्द है, आ, भर ये ऐसे अविकारी शब्द हैं जिनमें कुछ भी जोड़ दिया जाए उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। आप उसका ना लिंग बना सकते हैं ना वचन बना सकते हैं। तो इस तरह से हम अव्यय शब्द को इस तरह से समझ सकते हैं। अब अव्ययीभाव समास क्या होता है और उसमें किस तरह के शब्द आते हैं, इसको हम इस परिभाषा के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और द्वितीय पद संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण होता है, वहाँ अव्ययीभाव समास कहलाता है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि प्रथम पद जिस समास का प्रथम पद अव्यय होना चाहिए और द्वितीय पद या तो संज्ञा हो सकता है या विशेषण हो सकता है या क्रिया विशेषण हो सकता है। इस तरह से आप एक बार फिर से देख सकते हैं, फिर से समझिए। ये बहुत आसान सी परिभाषा है। जब आप इस परिभाषा को समझेंगे और मेरे साथ दोहराएंगे, याद करेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगी। जिस समास का प्रथम पद अव्यय और द्वितीय पद संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण होता है, वहाँ अव्ययीभाव समास कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिखे हैं। आप देखेंगे कि प्रथम पद और द्वितीय पद उसके बाद मिलकर बनता है समस्त पद, और जब ये पद टूटते हैं तो उसे कहा जाता है समास विग्रह। पहला शब्द है यथाशक्ति। यथाशक्ति में एक शब्द यथा है जो कि अव्यय है, दूसरा शब्द शक्ति है। जब ये दोनों मिलते हैं तो यथाशक्ति बनता है, और जब इन दोनों का समास विग्रह होता है तो उसे हम कहते हैं शक्ति के अनुसार। अब यहाँ यथा से और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। यथा गुण हो सकता है, यथा धर्म हो सकता है, यथा भक्ति हो सकता है। तो इससे मिलते जुलते ढेरों शब्द हो सकते हैं जिनका कि उपयोग आप इस समास में कर सकते हैं। वैसे ही एक नया शब्द प्रति, ये भी अव्ययी शब्द है। जब इसमें दिन जुड़ता है तो प्रति दिन शब्द बन जाता है, और इसका टूटने पर इसका समास विग्रह होता है हर रोज। एक और नया शब्द है आजन्म। आ अव्ययी शब्द है, इसके साथ जन्म जुड़ता है, तो ये आजन्म मतलब जन्म भर के लिए। आ से मिलने वाले और भी बहुत सारे आमरण भी आप इसमें उपयोग में ला सकते हैं। प्रतिदिन में प्रतिक्षण, प्रतिशत जैसे और भी बहुत सारे शब्दों का आप यहाँ उपयोग कर सकते हैं। एक शब्द और है इसमें भरपेट। भर पेट मतलब पेट भरकर। इस तरह से जो अव्ययीभाव समास है उसमें इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यथा, प्रति, आ और भर। और इस तरह से ये समास बड़ा आसान हो जाता है समझने के लिए। हर एग्ज़ाम में इस तरह के इस समास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आप इसके माध्यम से बड़ी आसानी से इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए लाइक करें और सब्सक्राइब करें।